हम आशा की एक स्थायी नीति बनाई जाए और कम से कम इतना मानदेय दिया जाए जिससे कि हम अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। 5500 में किसी का घर नहीं चलता है सर। और सर जो हमें 6 ऐप्स पे हमें ऑनलाइन वर्क करना पड़ रहा है, तो हमें जो सरकार ने फ़ोन दिए वो ख़राब हो गए हैं और आधों को तो ख़राब हो गए, आधों को चलते नहीं हैं। तो सर हमें हमारी आँखों पे भी जोर पड़ रहा है, ख़राब हो रही है, तो हमें टैब दिए जाएँ। और अगर किसी आशा के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है या कुछ ऐसा वैसा हो जाता है तो उसके मतलब कि वित्तीय लाभ दिए जाए उसकी फैमिली को उसके जाने के बाद। और उससे पहले अगर हम रिटायर होते हैं तो हमें सभी वित्तीय लाभ जो अन्य कर्मचारियों को मिलते हैं वो दिए जाए। सर हम तो मानते ही हैं, जब से लगे उससे 1 साल बाद ही हम लगे थे सरकार के पीछे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ खास हुआ नहीं जो होना चाहिए। सर काम हम बहुत ज़्यादा करते हैं, आपको पता है कोरोना काल में भी सबसे आगे हम भी थे और उसके बाद भी हमारे पर इतना प्रेशर है, हमें ऑनलाइन वर्क करना पड़ रहा है 6 ऐप्स पे। और जच्चा बच्चा जो भी है उनका वो ध्यान, अभी तो हमें एल्डरी केयर का भी आ गया है, वो भी हमें काम करना पड़ेगा, वो भी सर्वे है, उनका भी ख्याल रखना है, उनके बारे में बताया। तो सर हम क्योंकि सब कुछ कर रहे हैं लेकिन हम इस प्रकार से इस काम के हिसाब से हमें मानते ही नहीं मिलता है। सर 5500 में सर किसका घर चलता है आपका? सर कम से कम 18,000 तो होने चाहिए, कम से कम बोल रहे हैं हम, कम से कम 18,000 मैम। उसके बाद फिर हम सोचेंगे आगे की रणनीति किस हिसाब से तैयार करेंगे, शायद हम काम ही रोक दें और सड़कों पे उतर जाएं सर।